हमारे हिंदी के दोस्तों की जो तंजिया और व्यंग्यात्मक शायरी है उसमें खास किस्म की ज़हानत होती है, जो ज़हानत हमें बहुत देर तक और हमें दूर तक सोचने पर मजबूर करती है। छोटे छोटे वाक़यात से ज़िंदगी का बहुत बड़ा बड़ा सबक सिखा देने का हुनर मालूम है जनाब राजेंद्र पंडित को, जो हमारी मज़ाहिया और तंजिया शायरी के एक बहुत ही मजबूत शख्सियत बनकर उभरने वाले हैं। मैं राजेंद्र पंडित से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। अच्छा भैया, बहुत टाप के कवि हैं हम, हमारे टक्कर का कोई कवि नहीं है। एक था वो मर गया, हम मरेंगे भी नहीं क्योंकि हम पैदा ही नहीं हुए, हमने अवतार लिया। ऐसे अवतारी पुरुष के लिए जोरदार ताली बजाइए। आप बोलिए, नहीं आनंद लीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हम करेंगे। समझ लीजिए अब दिमाग की सीमा समाप्त। इतनी कठिन कठिन कविताएं, इतनी कठिन कठिन शेरो शायरी आप सुने थे, हमारी बिल्कुल कविता तुरंत मजा आ जाएगा। अभी लगाओ, अभी आराम, बिल्कुल झंडू मां तुरंत। तो आज तो बहुत बढ़िया कविता हो रही है। अभी जैसा बता रहे, पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में गए, एक कवि महोदय ने जो कविता सुनाई, हम आपको सुनाते हैं, उसके तो शब्द ही समझ में नहीं आया, अर्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने जो कविता सुनाई, काशिष्टिका की कुष्टिका में लुष्टिका गिरगिष्टिका, है कोई धर्मिष्टिका जो कुष्टिका से लुष्टिका निकृष्टिका। हमारी समझ में नहीं आया ये क्या किया। हमने उसके पैर पकड़ लिए, हमने कहा ये क्या किया आपने? कविता सुनाई कि गुम्मा मारा, क्या कर रहे हो? तो हमने कहा भैया इसका अर्थ बता दो। तो बोला पंडित जी इसका सीधा सा अर्थ है, आप तो पंडित है, पंडित माने विद्वान होता, आपको मालूम होना चाहिए। हमने कहा हमके इसके अर्थ के चक्कर में हमारी अर्थी उठ जाएगी, बता दो। तो उसने अर्थ जो बताया सुनिए, काशिष्टिका की कुष्टिका में, काशी के कुएं में, ममलुष्टिका गिरगिष्टिका, मेरा लोटा गिर गया। है कोई धर्मिष्टिका, कोई धर्मात्मा है जो कुष्टिका से लुष्टिका निकृष्टिका, ये हालत था। आज तो कॉलेज में कवि सम्मेलन हो रहा है, पूरे आनंद के साथ सुनिएगा। जब कॉलेज में या स्कूल में कवि सम्मेलन होता है आदरणीय, तो हमें बचपन अपना याद आ जाता है कि जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे, पढ़े लिखे हैं सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ पढ़े लिखे भी कभी होते। पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में एक कनौजिया मास्टर थे, वो बहुत मार मार के पढ़ाते थे। उस जमाने में मार मार के पढ़ाने का प्राविधान था, तब कॉन्वेंट नहीं होते थे, प्राइमरी स्कूल होते थे, वही कॉन्वेंट होता था। मास्टर लोग कान खींच लेते थे तो कॉन्वेंट हो जाता था। सही बता रहे तो हमारे जो प्राइमरी स्कूल के प्रोफेसर साहब थे, नहीं प्राइमरी स्कूल में भी प्रोफेसर होते हैं, क्योंकि प्रोफेसर और प्राइमरी स्कूल के मास्टर में कोई अंतर नहीं है, न वो पढ़ाते न वो पढ़ाते। अच्छा, ताली बजाइए। सच्ची घटना बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो जो कनौजिया मास्टर थे वो मार मार के पढ़ाते थे। अब दिक्कत ये थी कि वो घर से सोच के आते थे किसको मारना है। लड़का गलती करे न करे वो एरर क्रिएट कर लेते थे, मजबूर हो जाता लड़का गलती करने के लिए। बहुत मार मार के पढ़ाते थे। हमारे स्कूल का भूगोल कुछ ऐसा था कि स्कूल के चारों तरफ कमरे बने थे और स्कूल के बीचों बीच में एक नीम का पेड़ था। तो कनौजिया मास्टर को किसी लड़के को मारना होता था तो कहते थे चलो नीम के नीचे, वहीं ले जाके कसते थे। तो कोई लड़का गलती करे तो उसको क्या है, किसी को तो आप शांत हो जाइए, बाद में देख लीजिएगा व्यवस्था। तो कोई लड़का गलती करता तो वो नीम के नीचे ले जाके मारते थे ताकि पूरे स्कूल में दहशत फैले। वो पेड़ क्या था, वो उनकी वर्कशॉप थी, वहीं ले जाके कसते थे और घर से सोच के आते थे आज किसको मारना। एक दिन कनौजिया मास्टर हमको सोच के आए कि आज इसको कसेंगे। हम क्लास में बैठे थे, कनौजिया मास्टर ने हमको बुलाया, राजेंद्र यहाँ। हम गए, बोले पहाड़े याद है? हमने सोचा आज हमारा ही नंबर है। बोले पहाड़े याद है हमको, 20 तक याद थे, उस जमाने में 20 तक याद किया जाता था।
हमने अकड़ के कहा जी मास्टर साहब याद है। हमने सोचा आप मारो बेटा, कैसे मारोगे? बोले पहाड़े याद है? हमने कहा जी याद है। अब हमारा कॉन्फिडेंस देख के उन्होंने तुरंत गियर चेंज किया, बोले 23 का सुनाओ। हमने कहा मास्टर साहब 23 का तो नहीं याद है। बोले चलो नीम के नीचे। हमने सोचा शायद सिलेबस चेंज हो गया हो, अब 25 तक याद किए जाते हैं। हमने 25 तक अगले दिन रट्टा मार के क्लास में बैठे। कनौजिया मास्टर फिर सामने बैठे, हमको देख के मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट बड़ी कातिल थी। हमने सोचा आज फिर मारेंगे। मारो बेटा, आज कैसे मारोगे? आज तो 25 तक याद है। हमने सोचा। बोले राजेंद्र यहाँ आओ। हम गए। बोले पहाड़े याद है? हमने कहा जी याद है। बोले 27 का सुनाओ। हमने कहा मास्टर साहब 27 का तो नहीं याद है। बोले चलो नीम के नीचे। साहब तीसरा दिन कनौजिया मास्टर सामने बैठे, हम नीचे बैठे। कनौजिया मास्टर हमको देख के मुस्कुराए, जैसे कुछ कहते हम नीम के नीचे चल दिए। ये स्थिति होती साहब। एक कविता सुनिएगा, कभी बिल्कुल एक कविता सुनिएगा। एक आपने पढ़ी होगी, पेपरों में निकलती है, एक अतुकांत कविता चली आजकल। तो कोई भी आदमी कवि हो जाता है उस कविता से। कुछ भी लिख दीजिए कि उद्वेलित सामन आकांक्षित जीवन पर निरंतर अग्रसर लेकिन दिग्भ्रमित सा, हो गई कविता। इस कविता से फायदा ये हुआ कि हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा कवि हो गया। वो इधर, हम उधर, बीच में नहर। कुछ भी लिख दीजिए। एक दिन हमारा पड़ोसी रामलोटन हमारे पास आया और वो कवि हो गया इस तरह की कविता से प्रभावित होकर। जुड़ के सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। शब्दों का आनंद है, पूरे आनंद के साथ सुनिएगा। ताली बजा के आगे दीजिए। बहुत ही अच्छी कविता आपके चरणों में रख रहा हूं। एक दिन आप पता नहीं वहां बैठे क्या कर रहे हैं, इन लोगों से अच्छा तो आप बोल लेते हैं। सुनिएगा, सुनिएगा, बहुत बहुत अच्छे श्रोता है, कसम से बहुत बढ़िया श्रोता। सुनिएगा। एक दिन मेरा पड़ोसी रामलोटन सुबह सुबह मेरे पास आया। शब्दों का मजा लीजिएगा। एक दिन मेरा पड़ोसी रामलोटन सुबह सुबह मेरे पास आया, बोला गुरु अब हम भी आपके गैंग में शामिल हो गए। कवियों का, शायरों का भी गैंग होता है। बोला गुरु अब हम भी आपके गैंग में शामिल हो गए हैं, अब हम भी कवि हो गए हैं। बोला अब हम भी कवि हो गए हैं। मैंने कहा कविता और आप? मैंने कहा कविता और आप? इससे ज्यादा हिंदी का क्या होगा अभिशाप? ऐसे कोई पंक्तियां सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा ऐसे कोई यूं ही कवि नहीं होता है। मैंने कहा ऐसे कोई यूं ही कवि नहीं होता है। हर कवि तो पागल होता है, लेकिन हर पागल कवि नहीं होता है। वाह। मैंने कहा ऐसे कोई यूं ही कवि नहीं होता है। हर कवि तो पागल होता है, लेकिन हर पागल कवि नहीं होता है। रामलोटन बोला व्यक्ति किसी निर्णय पे मत जाइए, पहले कविता सुनिए फिर बताइए। मैंने कहा अभी नहीं, फिर कभी आना तब कविता सुनाना। बोला जब एक कवि ही कविता से कतराएगा तो ये खाकसार कहाँ जाएगा? स्टाफ का मामला है। बोला जब एक कवि ही कविता से कतराएगा तो ये खाकसार कहाँ जाएगा? स्टाफ का मामला है। मैंने कहा अभी नहीं, फिर कभी सुनाना। इतना कह के उसने मेरे पैर पकड़ लिए। जब पैर पकड़ लिए तो हमने सोचा सुन लेते हैं। बोला नई विधा की कविता है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा सुनाओ। बोला कुकुर मुत्ते की छांव। अब देखिए साहब। बोला एक सूखा पेड़, 4-5 भेड़, ऊँघता ऊंट, व्यथित मन, मन नहीं मानता है, कुछ भी नहीं जानता है। शीत की लहर, ग्रीष्म की लू, वाक थू। मैंने धीरे से खोपड़ी खुजलाई। रामलोटन ने पूछा समझ में आई? कभी रिस्पांस भी चाहता है तुरंत। रामलोटन ने पूछा समझ में आई? कैसी लगी भाई? बोला समझ में आई। मैंने कहा पूरी, टालने के लिए। मैंने कहा पूरी। बोला यही तो है दूरी। इस तरह की कविताएं केवल बुद्धिजीवियों के समझ में आती हैं, मूर्खों के ऊपर से निकल जाती हैं। इस तरह की कविताएं सिर्फ बुद्धिजीवियों के समझ में आती हैं, मूर्खों के ऊपर से निकल जाती हैं। दूसरा बंद सुनाऊं? इसमें मैंने नए ढंग के श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। नए ढंग के श्रृंगार रस का प्रयोग किया। आजकल कविता में और शायरी में प्रयोग के नाम पर क्या किया जाता है अगर सुनिएगा। कुछ भी लिख दीजिए, कह दीजिए प्रयोग है। अब 21वीं सदी का श्रृंगार रस देखिए। बोला इसमें मैंने नए ढंग के श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, सुनिएगा, अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा सुनाओ। बोला कुकुर मुत्ते की छांव, गोरी का गांव, दूर कहीं पनघट, गोरी चली सरपट, जीन्स और टॉप बिल्कुल लालीपा।
जीन्स और टॉप बिल्कुल लालीपाप, कजरारे नैन जैसे सिन्नी फैन, मीठी सी बोली, अरे कोयल कोयल के मारो गोली, बाप कटबाल, ऐश्वर्या सी चाल, होठ लाल लाल, दिल पे कुदाल, मन बोला क्या ऐसा है तू, आग थू। बोला कैसी लगी भाई, अब हमें गुस्सा आ गया था। बोला कैसी लगी भाई, मैंने कहा चुप बे साहित्य के कसाई, तेरी कविता मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा चुप बे साहित्य के कसाई, तेरी कविता मेरी समझ में नहीं आई। रामलोटन बोला आपकी क्या मेरी खुद समझ में नहीं आई। बहुत अच्छे। रामलोटन बोला आपकी क्या मेरी खुद समझ में नहीं आई। अरे जो कविता समझ में नहीं आती है, पंक्तियां सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। बोला अरे जो कविता समझ में नहीं आती है वही उच्च श्रेणी की कही जाती है। जो कविता समझ में नहीं आती है वही उच्च श्रेणी की कही जाती है। मैंने कहा इस तरह की कविता सुनाएगा, मैंने कहा तू इस तरह की कविताएं सुनाएगा, ऊपर से कवि सम्मेलन में जाएगा, जरूर कहीं मारा जाएगा। जूता देखा है? रामलोटन बोला मैं आश कवि हूं, जूते पे कविता सुनाऊं? आश कवि उसको कहते हैं जो तुरंत कविता बना दे। रामलोटन बोला मैं आश कवि हूं, जूते पे कविता सुनाऊं? पैर का है यार जूता और हथियार जूता, पैर का है यार जूता और हथियार जूता, निर्धनों की कार सालियों का प्यार जूता है, जूते की महिमा अपार कोई भी न पाए पार, मंदिर के द्वार पे दे रोजगार जूता है। बोला कैसी लगी भाई, मैंने कहा घटिया। अब पंक्तियां सुनिएगा, दादा सुनिएगा। बोला कैसी लगी, मैंने कहा घटिया। रामलोटन बोला लोग तो इससे भी घटिया कविताएं सुना रहे हैं, हवाई जहाज से कलकत्ते तक जा रहे हैं। रामलोटन बोला लोग तो इससे भी घटिया कविताएं सुना रहे हैं, हवाई जहाज से कलकत्ते तक जा रहे हैं। कविता हिंदी नहीं गणित होती है, कविता हिंदी नहीं गणित होती है। आज के कवियों की कविताओं से हिंदी की आत्मा रोती है। अरे कविता की दुर्दशा क्या आपको नहीं दिख रही है? कामायनी 2.5 रुपए की बिक रही है। बोला कविता की दुर्दशा क्या आपको नहीं दिख रही है? कामायनी 2.5 रुपए की बिक रही है। मैंने कहा रामलोटन कवि सृष्टा होता है, कवि युग दृष्टा होता है, कविता गंगा की तरह परम पवित्र होती है, इसमें और गंदे नाले न गिराओ, कविता को प्रदूषण से बचाओ, कविता को प्रदूषण से बहुत अच्छे पंडित जी, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद।